मतलब कुछ इसका जो कुछ वर्क है वो आपको भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम टू ऐप तो बनाएंगे, बट इसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं टू डू ऐप। इसमें सबसे पहले डिजाइनिंग बनाना, कंटेनर क्या है, रो, कॉल, सिक्स कर दो, 6 और 6, है ना। इसमें हम बनाएंगे अलर्ट क्लास, अलर्ट डार्क, एड यूजर, रन नहीं किया अभी, बताओ तो क्या, 8-7 और ये कलर इधर लगा दो, मैनेज, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है, एड यूजर, लेवल, इंटरनेट, वो याद आ गया मेरे को, चाबी दो, चाबी चाबी ना, याद आ गई मेरे को, दे दो मेरे को, दे दो, सुबह फिर मैं भूल जाऊंगा। आज उसको मैंने जल्दी बुलाया हर्ष को, अच्छा मेरे को याद आ गई, ये रहेगा, देख का उधर, अरे आज सुबह के मैं जल्दी आ गया, मैंने चाबी भी नहीं ली, और वो हर्ष को मैंने फोन लगाया सिर्फ, मैंने कहा चाबी लेके आना है। देखो ये रन हो गया, हो रहा है। इसमें हमने फॉर्म के अंदर क्या बनाया, एक इनपुट फील्ड बना ली, और मैनेज यूजर में क्या बना लेंगे, डिफॉल्ट फॉर्मेट ले लो, बस एक हेडिंग पास दो ले लो, देखो फॉर्म के अंदर एक तो ये है ना, और एक बटन बना दो, डिजाइन को समझ में आ रही है ना,
अभी एरर आ जाएगी। अभी ये फंक्शन बना है। ओ, ये डिजाइनिंग कहाँ से आ रही? CSS से आ रही क्या? अभी उन्होंने बताया है कि अभी आई थिंक ठीक है। ये फोन फैमिली कहाँ से ले रहा है? ठीक है, यूजर यहाँ पे डाटा ऐड करेगा और इस डेटा को हमें अरे में लेना है और अरे से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ मैपिंग करेंगे। ठीक है, देखो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऑन चेंज। ऑन चेंज एक इवेंट है ना, जब फंक्शन कॉल करेगा। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बना बनाया फंक्शन नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, क्या काम करेगा? इनपुट से जो वैल्यू आएगी, इनपुट से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या करेगा, हैंडल करेगा। किसके थ्रू हैंडल करेगा? इवेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ जो भी लिखोगे वो कहाँ पे आएगा? तो हम ये जो डाटा है इसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। रिएक्ट में इस वैल्यू को स्टोर करने के क्या बनाते हैं, स्टैक। क्या बनाते हैं, पहले कंसोल करके देखो। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्या वैल्यू टारगेट हो रही है? कंसोल कर, आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू कंसोल में टारगेट होगा। अभी ये कहीं पे क्लास, कोई क्लास चला, ठीक है। जो भी इनपुट लिखेंगे वो इनपुट कहाँ पे आएगा, कंसोल पे आएगा।
देखो मैंने यहाँ पे नाम लिखा, तो ये पूरा नाम कहाँ पे आ रहा है? मतलब हमने वैल्यू को टारगेट किया, इसको टारगेट किया। अब इस डेटा को कहाँ पे स्टोर करेंगे? स्टेट। स्टेट बनानी तो है, पर बनाने से पहले सोचना पड़ेगा कि स्टेट स्ट्रिंग टाइप की बनानी है, कि हरे टाइप की बनानी है, कि ऑब्जेक्ट टाइप की बनानी है, किस टाइप की स्टेट बनानी है। आप कितना डेटा ले रहे हैं? एक ही तो ले रहे हो, एक ही इनपुट है, तो स्टेट भी एक ही बना लो। और ले क्या रहे हो? वैल्यू, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रहेगी, तो एक स्टेट बना लेते। एरिया टाइप जो रहेगा आपका वर्टिकल, वर्टिकल एरिया टाइप किस टाइप की रहेगी? वर्टिकल स्ट्रिंग टाइप की, मतलब एक के नीचे इस टाइप की स्ट्रिंग। तो हमने जो हमारा डाटा था, अब जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को रखना कहीं। अच्छा, आपने ये डेवलपर टूल को इंस्टॉल कर लिया है कि नहीं किया? करो ना। देखो अभी कंसोल नहीं बता पा रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेट है, कुछ दिख रहा आपको है ना? ये डेवलपर टूल्स जो है रिएक्ट का, ये बता देगा कि आप कौन से कंपोनेंट में काम कर रहे हो और कितने हुक्स, कितनी स्टेट आपने बना रखी। कंपोनेंट का नाम क्या है? पुडो है। देखो एक स्टेट है, किस टाइप की है, किससे क्रिएट करी, कोई प्रॉप्स पास किया क्या? नहीं पास किया, कोई प्रॉप्स तो पास ही नहीं किया। ये ओवरऑल पूरी इंफॉर्मेशन बता देगी, है ना? हमारा सोर्स क्या है, कहाँ पे रेंडर हो रहा है, रूट किसके थ्रू रेंडर हो रहा है, है ना? तो ये स्टेट हमारे पास एम्प्टी है, क्योंकि हमने स्टेट कितनी बनी। अगर मैं अरे नाम की स्टेट बना तो यहाँ पे क्या था, अरे। तो ये डेवलपर टूल्स है, इसको इंस्टॉल करके रखो, क्योंकि हर चीज कंसोल पे लाना पॉसिबल नहीं। कंसोल पे वो आएगा जो आपने क्या किया है, कंसोल, है ना? इसलिए कैसे करोगे? एक्सटेंशन पे जाना, विजिट क्रोम एक्सटेंशंस, इसका वेब स्टोर आएगा, यहाँ पे सर्च करना रिएक्ट का डेवलपर टूल्स, इस पे क्लिक करना। इसको यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एड टू क्रोम का ऑप्शन, इसको ऐड कर, ठीक है? तो ये एक्सटेंशंस आपके पास होना चाहिए अगर आप रिएक्ट अगर आप वर्क कर रहे हैं। स्टेट को मैनेज बहुत इजीली हो जाता है। अब हमें करना है कि जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है वो इस स्टेट में रखना है। तो हमने वैल्यू तो टारगेट कर ली है, पर वैल्यू रखना कहाँ है? इस स्टेट में रखना है। इसमें कैसे रखेंगे? इसकी मदद से रखेंगे। तो जो वैल्यू आ रही थी वो उसके अंदर पास कर दो। इसमें वैल्यू पास करना है, मतलब वैल्यू किसको शो करवाना है? इनपुट। समझ में आए? करके देखो डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जो भी नाम लिखूंगा वो कहाँ पे जाएगा? स्टेट में। अरे वो नाम कहाँ पे आ चुका है? समझ में आ रहा है? तो यूजर से जब हम इनपुट लेंगे तो इनपुट लेने का काम कौन सा इवेंट कर रहा है? ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट वैल्यू तो ले रहा है, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? स्टेट में। किसका यूज करके?
बस फंक्शन को कुछ नाम दे दो, जिस फंक्शन में जो डाटा आएगा वो आपका स्टेट में चला समझ में आ रहा। अब जो हमारा डाटा आया है वो स्टेट में तो चला गया, कहाँ चला गया? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर दो यूजर आए तो दोनों तो स्टोर नहीं हो पाएंगे, स्टेट तो एक ही टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। तो अब हम चाहते हैं कि जो भी स्टेट में नाम आया है वो जब ऐड करेंगे फॉर्म में तो ये नाम कहाँ पे स्टोर करना है? अरे कहाँ पे स्टोर करना है? अब आपको अरे बनाना पड़ेगा, तो एक स्टेट और बनेगी कौन सी? पहले से अरे में नहीं ऐड कर सकते, पहले मैं ऑन चेंज पे एडमिन लिख रहा हूँ तो ADMIN लिखा ना, तो अगर आपने ये स्टेट नहीं बना के अगर इसी को क्या बना दिया होता तो प्रॉब्लम क्या आती? तो मैं एडमिन में ADMIN लिखूंगा ना तो अरे में A भी चले जाएगा, D भी चले जाएगा, M भी चले जाएगा और सब वैल्यू अलग अलग इंडेक्स पे चले जाएगी। तो पहले मैंने इनपुट से नाम लेके उसको एक स्ट्रिंग टाइप की स्टेट में डाला, अब स्ट्रिंग टाइप की स्टेट से डाटा लेके अरे में पुश करना है, अरे में पुश करना है समझ में आ रहा? ऑन चेंज यूजर से इनपुट लेगा, फॉर्म जब सबमिट करोगे तो सबसे पहले तो इवेंट डॉट प्रिवेंट है ना, ये तो पता है। अब एक शेड्यूल बनेगी अरे टाइप, कौन सी? अब इस स्टेट से डाटा लेके इस अरे में डालना है। अब हमारे पास देखो दो स्टेट आ गई, तो लिखिए आपने पहले तो ये वर्टिकल टाइप होने बात पे लिखिए वर्टिकल पे भी टाइपिंग की जाए, देखो दो स्टेट आ जाएगी, मतलब एक समझ जाए कि दो स्टेट आ गई, एक कैसी दूसरी कैसी, तो अभी जो नाम लिखेंगे कौन सी स्टेट में जाएगा? स्ट्रिंग वाली स्टेट। अब यहाँ से डाटा लेना है, कहाँ पे पुश करना है, कब करना है? फॉर्म सबमिट करते समय। फॉर्म सबमिट होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कहाँ पर पुश करना है? अरे अगर जावास्क्रिप्ट की मेथड लगाओगे तो ARR डॉट पुश, किसको पुश करना है? तो ARR कोई नॉर्मल वेरिएबल है क्या है? स्टेट, अरे नहीं स्टेट, भले वो अरे पर है क्या है? स्टेट में अगर इसको डाटा देना है तो इसकी परमिशन के बिना पुश नहीं कर सकते, अगर आपने कर दिया डाटा एंट्री होगा। देखो एक्चुअली कंप्लीट को भी पाथ में कहा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट के हिसाब से आपको समझना इसके हिसाब से। देखो पहली स्टेट में नाम रखो, कल हॉरिजॉन्टल के कहाँ आना चाहिए? वर्टिकल में होगा, ऐसा कोई चीज बस वो हॉरिजॉन्टल से लेके शो होगा। डाटा आ रहा है, अरे में आ रहा है, मतलब क्या नहीं हो रहा है, पुश नहीं हो रहा। देखिए अरे अगर आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते तो पुश हो जाता, अब अरे के स्टेट है, स्टेट को अपडेट करना है तो उसकी अपडेटेड मेथड पे काम करना पड़ेगा, तो इससे पुश नहीं करना। समझ में आ रहा है क्यों नहीं पुश कर रहे?
किसमें पुश करना है? ARR मैंने कर्सर वहां लिया तो उसका मतलब थोड़ी कि वहां पुश करना है। कहाँ पुश करना है? किसकी हेल्प से करेंगे? सेट एरे को बताओ। सेट एरे किस टाइप का है? अरे टाइप क्या अरे है ना? स्टेट का टाइप क्या है? अरे किसके अंदर पुश करना है? ARR उसको स्प्रेड करो। ARR में पुश कर पढ़ाया था मैंने। किसको पुश करना है? इनपुट वैल्यू। ये लाइन का मीनिंग समझ में आया? इनपुट वेल को इस अरे में स्प्रेड कर पुश कर याद है ना? एक अरे में हमने 10 20 30 लिया था, 40 हमने इसी से पुश किया था, याद है? यहाँ किसका यूज होगा? स्प्रेड। ठीक है, अब चला के देखो। कोई लोड नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखो दो स्टेट है, पहला नाम आएगा, ऐड करेंगे, अरे में आ गया। दूसरा यूजर ऐड करो, पहली स्टेट में आया, कहाँ जाएगा? कहाँ पर पुश हो गया? अरे में पुश। समझ में आया? अब आपके पास अरे में डाटा आ गया, तो नीचे दिखाना है आपको, तो आपको क्या चलाना पड़ेगा? यहाँ पे क्या चलाना पड़ेगा? क्या चलाना है? चला सकते हो। उससे पहले एक काम करो, जब यूजर ऐड हो रहा है ना, जैसे कि दो यूजर है, अभी नया यूजर आएगा अमित, तुम्हारा नाम है कुछ मत। देखो अमित पे क्लिक किया, यहाँ पे अमित तो आ जाएगा, पर ये अमित यहाँ से जाएगा नहीं। यहाँ से हटा के बताओ। हाँ, मैं नहीं करूँगा, आपको ही करना है। कोई भी स्टूडेंट आ जाए, इसको यहाँ से एम्प्टी करके बताओ, तुम्हारा दिमाग कोई दिक्कत दोनों हाथ से सोचो अपना। देखो क्या हो रहा है, आया था ना तुमने स्टेट को एम्प्टी किया था पहले। क्या करा तुमने? फॉर्म का नाम दिया, फॉर्म को रीसेट किया। हाँ करो। नहीं लेगा ना, हटा दो उसको। बस सोचो उसको, इसको थोड़ा सा कंटेंट को एक तरह से तुमने पहले पढ़ रखा है ना, तुम्हारी रिकॉर्डिंग पॉज कर देना, बहुत लंबी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग कर लो
पोस्ट कर दे लंबी फिर आप जाएंगे करो अपने आप नहीं करना पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है इसके अलावा तो मैं तुमको काम दूंगा तुम आ जाओ उसको करने दो तुमको समझाना भी पड़ेगा आराम से करो ये हमने पढ़ा तुमने तो काम कर रखा ना 1 साल करना ही पड़ेगा तुमको अच्छा ऐसा सर स्टेट को एमटी पास कर देते हैं ना। हर्ष तुम मत बताओ इनको करने दो ठीक है सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट कंप्लीट बता है envelopment stored or met with actually that's देखो met with कर दो मैं क्योंकि शॉर्टकट छोड़ डायरेक्ट ऑप्शन देखो शॉर्टकट छोड़ आप फिर डायरेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट में envelopment stored और सर ये कोई स्ट्रिंग में खाली दे देते हैं तब तुमने रटा है रटना नहीं भूल गया ना हाँ तुमने रिज्यूम में कितना एक्सपीरियंस लगाया 1 ईयर का वनीर वालों को ये मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए ठीक है तो मैं क्विक रैप में जाना स्टाइल में यहाँ पर क्या होगा स्टाइल में देखो याद है कि वो आर लोअर अपर शैडो अपर ये तो नाम लिखो दो तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर तो देखो स्टाइल में आपको क्या रखना है आर लोअर अपर शैडो अपर आर स्मॉल होगा सर होगी वन स्टैटिक लास्ट में हाँ हर्ष बताओ वो बता रहा है वैसे कोड सेट इनपुट वेल जो रहेगा जो यूज स्टेट अपना हैंडल कर रहा है उसको अपन खाली स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो अपना इनपुट एम्प्टी हो जाएगा। कोड बताओ उसको कोड बताओ ये इनपुट वेल को हटा क्या लिखना वेल है ना सेट इनपुट वेल इज इक्वल टू खाली स्ट्रिंग पास कर देते हैं इक्वल टू खाली इक्वल टू मतलब इक्वल टू नहीं आएगा फंक्शन है ये अच्छा फंक्शन आने के बाद फंक्शन है ना तो बना तो दिया फंक्शन में एम्प्टी पास कर दिया तो हो जाएगा तो इससे हो जाएगा अच्छा ट्राई कर सकते हैं मेरे को भी टाइम हो गया है सेव करो अब स्टेट एम्प्टी हुई कि नहीं हुई कहाँ पे चेक करोगे यहाँ
रिफ्रेश करो पूरा। जब अगर एक कॉर्पोरेट एनवेलप में से अगर कुछ सामान चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको बीच में निकालते हैं, बीच में से निकाल से काटते हैं कॉर्नर से, है ना। हम उसे क्या करते हैं, हाँ डाटा ऐड करो, सॉरी इनसे तो मैं चेक ऐड करो। देखो स्टेट तो एम्प्टी हो गई और अभी भी इनपुट में नाम लिखा होगा। जब आप बैक विद रैप आप अगर इंटरमीडिएट स्टेट बना रहे हो, यहाँ पर इम्पोर्टेंस आप स्टेट से डाटा लेके अरे में डाल रहे हो, तो स्टेट को तो एम्प्टी करना ही पड़ेगा। काम हो चुका है। फॉर्म रीसेट करने से नहीं काम होगा। फॉर्म रीसेट करने से फॉर्म रीसेट होता है, स्टेट रीसेट नहीं होती। स्टेट को एम्प्टी कर दिया, पर अभी भी वहां पे क्या लिखा हुआ है, वो कैसे एम्प्टी करोगे? सर एक बार इनपुट वेल को देखिए, एम्प्टी देखिए क्या, क्योंकि इनपुट वेल तो एक वेरिएबल है ना। ये तो सही हो गया, ये कोड तो सही है कि हमने स्टेट को एम्प्टी कर दिया, हाँ बट स्टिल इनपुट में अभी भी डाटा हमारा, इनपुट में अभी भी डेटा है। इनपुट में इनपुट कैसे एम्प्टी करोगे? ये तो आपने किसको एम्प्टी किया? स्टेट एम्प्टी। वो तो जरूरी है, वो तो करना ही पड़ेगी, नहीं तो स्टेट में डाटा रहेगा। फिर स्टेट हमने एम्प्टी कर दिया, पर इसकी इनपुट के अंदर, इस इनपुट में जो वैल्यू है वो अभी भी क्या है, सेट है। उसको कैसे एम्प्टी करोगे? अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से उसको कैसे एम्प्टी करोगे? सर 2 मिनट। नीचे वाली एम्प्टी कर दोगे तो अरे एम्प्टी अरे थोड़ी एम्प्टी करना है, अरे क्यों एम्प्टी करेंगे? अरे में डाटा रहेगा ना। इनपुट वैल्यू को सर एक्टिवेटेड हाँ? से वापस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी नहीं लगाना है यहाँ, रिएक्ट डॉक्यूमेंट नहीं चलता। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी तो काम कर तो दिया इसने, स्टेट को तो एम्प्टी करना पड़ेगा। अब इनपुट की वैल्यू को क्या करना है, एम्प्टी करना। बोलो बोलो। ये असाइनमेंट तो मैंने सुबह वालों को भी दिया है, वो काम दिए ना। एक तो इनपुट को एम्प्टी करना था, दूसरा अरे में जो डाटा आ रहा है उसको इधर मैपिंग कर, वो तो हो जाए, मैपिंग तो कर लो। स्टेट को एम्प्टी कर, तब इनपुट की वैल्यू में अभी भी आपका डाटा रखा होगा। इनपुट को एम्प्टी करने के लिए, अच्छा हमारा पूरा के पूरा डेटा किस पे डिपेंड है? स्टेट में डाटा आएगा तो अरे में जाएगा। स्टेट अगर एम्प्टी हो गया तो इसकी वैल्यू को भी क्या करना है हमें, एम्प्टी करना। तो इनपुट के अंदर हम एक एट्रीब्यूट कौन सा बनाएंगे, और ये वैल्यू किस पे डिपेंड होगी? स्टेट पे। किस पे डिपेंड होगी? स्टेट का नाम क्या है? इनपुट हैंडलर। मतलब हम ये बताएंगे कि अगर इनपुट वेल अगर एम्प्टी हो गया तो हमारे इनपुट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? समझ में आया? अगर इसमें डेटा है इनपुट वेल, तो इसमें भी क्या रहेगा? डेटा रहेगा। समझ में आया? डिपेंडेंट कर दो उसको। क्या कर दो? डिपेंडेंसी लगा दो कि जब जब इनपुट वैल्यू अपडेट होगी तब तब इनपुट की वैल्यू क्या होगी हमारी? अब देखो, अभी देखते हैं इसको एक बार। देखो अभी तो मैं जो लिख रहा हूँ वो स्टेट में रहेगा तो इनपुट में भी रहेगा।
देखो ये स्टेट एम्प्टी है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो स्टेट में भी क्या होगा, लिखा हुआ आ रहा है। ऐड करेंगे तो आपने ऐड करते समय स्टेट को क्या कर रखा है, स्टेट एम्प्टी हो गई तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एम्प्टी। ऐड पे क्लिक करो, देखो डाटा यहाँ आ गया, तो ये एम्प्टी हुआ तो ये इनपुट की वैल्यू भी क्या, एम्प्टी हो गई। ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी नहीं लगाना, गलत तरीका है। ये पुश नहीं करने दे रहा है अरे में, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट किस पे हो रहा है, स्टेट। आपको ओवरऑल सभी जगह से किस पे काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब इसमें एक काम आप कर लेना, कौन सा, मैपिंग वाला करना। कल ये पूरी एप्लीकेशन करडेप कंप्लीट हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कल उसको पर अपडेट भी करना। सर मैपिंग वाला क्या करना है, एक बार और बता दो। इस अरे में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हाँ जैसे कि अभी ये न्यू यूजर है, अरे में कितने रिकॉर्ड हैं, दोनों रिकॉर्ड में यहाँ पे आपको शो करवाना है। ठीक है ठीक है। शो करना है यार, टेबल के अंदर। ये तो मैंने आपको स्टेट पढ़ेगी सब बताया था, स्टेट पढ़ेगी ना अरे की। अब नीचे हमने क्या किया था, डाटा को मैप किया था। अब अरे में डाटा आ गया तो नीचे कर देना उसको मैप कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक एक चीज को समझना जरूरी है। तुम थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है। तो कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे में अगर किसी ने पूछ लिया ना, इसलिए हर चीज को समझ के करो, कौन सा कोड कहाँ लगा रहे हो करना नहीं, समझ सर वाला कोड सेंड कर देना। इस पे करना क्या है, मैप करना है, और हो सके तो डिलीट भी कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा टू डू ऐप है, ये दे रहा हूँ खाली, है ना, कोशिश करो इसको आगे बढ़ाने की। डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करेंगे, बस ध्यान रखना कोर जावा से कोड नहीं लगाना, है ना, ये कोर जावा से कोड नहीं लगाना। जो भी काम है किस पे करना है, स्टेट।